अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू केमिस्ट्री गली। आज की वीडियो में जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे उनमें शामिल हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्योंकि मेरा मेन मकसद इस वीडियो में जो है वो न्यू क्राइटेरिया को डिस्कस करना है, तो उस न्यू क्राइटेरिया को समझने के लिए पुराना जो क्राइटेरिया रहा है पिछले सालों में उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। पिछले क्राइटेरिया ईजी है समझना, समझ आ गया तो न्यू क्राइटेरिया भी समझ आ जाएगा, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ट्रिकी साबित हो रहा है। उसके अलावा क्योंकि इस बार थोड़ी सी डिफरेंस है पिछले सालों से, फॉर एग्जांपल दे आर टेकिंग ऑनलाइन टेस्ट से बच्चे बहुत सारे ये समझ रहे हैं कि घर पे बैठ के होगा और इंटरनेट के थ्रू नहीं। ऑनलाइन टेस्ट वहाँ होगा, कंप्यूटर लैब्स में जाके होगा। उससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, तो मैं उसको भी दूर करूँगी इंशाल्लाह। और थोड़ी सी मिथ्स क्लियर करूँगी, जैसे कि आप जानते हैं 9-10 मीन्स कराची बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग 9-10 क्लास से सुनते आते हैं पता नहीं किसी तरह की बातें कि यार वो गैप ज़्यादा है, पेपर आसान होगा, फला मुश्किल होगा, कॉपीज जल गई, सेंटर ब्लैकलिस्ट हो गया। तो इस तरह की बातें आप यहाँ भी सुनेंगे, तो उनको भी मैं थोड़ा डिस्कस करूँगी, आप किस किस तरह की बातें सुनेंगे और आपको किन किन बातों को इग्नोर करना है। उसके अलावा ख़ास तौर पे जो ए और बी ग्रेडेड स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से अपना टारगेट सेट करना है, बिकॉज पहली बार ऐसा मौका है कि वो लोग मींस ए और बी ग्रेडर्स एनईडी यूनिवर्सिटी में रेगुलर बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं बहुत आराम से। उससे पहले मैं आपको एज एन एल्डर सिस्टर आपको एक एडवाइस करना चाहूँगी कि ये लिंक्डइन एक साइट है। जिन बच्चों को इसके बारे में अभी से पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये एक सोशल साइट है। मैं कहूँगी एक प्रोफेशनल सोशल साइट है, फेसबुक इंस्टाग्राम की तरह। जिस तरीके से आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं इसको भी उस तरीके से इंस्टॉल कर लें और इस पर अपनी आईडी बना लें। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये फेसबुक से डिफरेंट क्यों है? आप कहेंगे कि फेसबुक यूज़ करने से तो मना किया जाता है, लेकिन लिंक्डइन करने का आप बिल्कुल हमें मोटिवेट करिए इसको यूज़ करने से। मैं आपको बताती हूँ, जिनको नहीं पता उनके लिए खास तौर पर। देखिए, फेसबुक के यूज़ करने के भी अपने फ़ायदे हैं, मीन्स हर चीज़ के फ़ायदे हैं, इंटरनेट के भी फ़ायदे हैं। आपको उससे पॉजिटिव चीज़ लेनी है, नेगेटिव चीज़ लेनी है, ये तो आप पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं इस चीज़ के हक़ में तो हूँ नहीं जो लोग कहते हैं कि इंटरनेट और फेसबुक के नुकसानात हैं। तो नेगेटिव यूज़ के नुकसानात हैं और पॉजिटिव यूज़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। तो लिंक्डइन पे मैं आती हूँ वापस। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल साइट है। यहाँ पे आपकी जो बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में बता रही हूँ, आपकी जो प्रोफाइल होती है वो एज एन आपकी सीवी जो है यहाँ पे शो होती है, और आपकी सारी क्वालिफ़िकेशंस और सर्टिफिकेट्स वगैरह उसमें होते हैं। और बहुत ना मीन्स अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रोफेशनल लाइफ में आपको। यहाँ पे एचआर से आप कांटेक्ट करेंगे, बहुत सारे सीईओज डिफरेंट और आपकी फील्ड के जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। उनके एनवायरनमेंट में जब आप रहेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। उसके अलावा बच्चे कुछ ये कहेंगे कि इतनी जल्दी क्यों हम इस पर अकाउंट बनाएं, मीन्स अभी तो हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में आए ही हैं, बात तो 4 साल बाद की है। तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि जब आप फेसबुक पे न्यू आए थे तो आपकी प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर सी थी और वर्क सेट स्टूडेंट टाइप डिफरेंट चीज़ें लिखी थी। तो इसी तरीके से अगर लिंक्डइन पे आप आ जाएंगे ना तो 4 साल बाद आप बहुत प्रोफेशनल हो चुके होंगे लिंक्डइन पे और बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे ऑलरेडी। अच्छा, तो डिस्कस करते हैं अब एनएल यूनिवर्सिटी में और जो ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है सोलली उस पर। तो जिस तरीके से आपने न्यूज़पेपर और डिफरेंट जगह देखा होगा कि वो इस तरीके से बुलाएंगे कि बैचेस बना देंगे डिफरेंट, एक दिन टेस्ट नहीं होगा। देयर विल बी डिफरेंट बैचेस और एक बैच को डिफरेंट बैच को इनके पर्टिकुलर डे कॉल किया जाएगा। और कंप्लीट सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए आपके जो है टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। एंड आपको कंप्यूटर लैब्स में जो है टेस्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस चीज़ का डिस्कस करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे या एक तबका वाकई हमारे यहाँ ऐसा मौजूद है जो कि अभी भी ये समझता है स्कूल्स को देखते हुए कि गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो अच्छे नहीं होते और प्राइवेट स्कूल मीन्स कैपेबल उनके मुकाबले में अच्छे होते हैं। तो इसी तरीके से सेम रूल अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी। तो वो समझते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छी है। जब वो वहाँ जाते हैं वो देखते हैं फुल बॉलीवुड वाला माहौल है और रिसेप्शन पे कोट पैंट पहन के लड़की बैठी है और यस मैम भी करती है उनको। तो वो समझते हैं ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अच्छी होती हैं और गवर्नमेंट में ये नहीं है, जबकि गवर्नमेंट भी काफ़ी बेहतर होती हैं। तो ये उनको थोड़ा सा मिसगाइडेड होता है वो इस मामले में, और वो गवर्नमेंट को समझते हैं कि वो उनका लेवल नहीं है। जबकि गवर्नमेंट लेवल पे जैसा कि मेजॉरिटी जानती है, जो जिनका एजुकेशन से लिंक है, जो कि एजुकेशन में रहते हैं, जिनकी फैमिली में एजुकेशन है, कि यूनिवर्सिटी लेवल पे गवर्नमेंट का अपर हैंड होता है, एक्सेप्ट ऑफ फ्यू यूनिवर्सिटीज़ जो कि बहुत हाई कैपेबल हैं। फॉर एग्जांपल हबीब, लम्स, आईबीए, आगा खान,
ये कुछ उनमें से हैं जो कि प्राइवेट में भी बहुत आगे हैं, बट जो दूसरी प्राइवेट की बात कर रही हूँ तो वो उनको भी समझते हैं कि वो इनसे अच्छा है, तो उनके जहन में होगा कि यार एनईडी कंडक्ट कैसे करेगी, इनके पास क्या इस तरह के कंप्यूटर्स होंगे क्या, इनके पास इतनी अच्छी फैसिलिटी होगी। तो उसका जवाब मैं सिर्फ ये देना चाहती हूँ, इस चीज़ की आप फिक्र छोड़ दें बिल्कुल। बहुत आप जब वहाँ जाएंगे आपको पता चलेगा, हमारे जब हमारे स्टूडेंट्स हैं तो हमारे डिफरेंट जो है टेस्ट होते हैं वो ई टेस्ट ही होते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर पे ही कंडक्ट होते हैं। तो ये अगर मैं इस बात से कहूँ तो एनईडी फर्स्ट टाइम कंडक्ट करना ही रही है, ये एक वहाँ पे यूजुअल रूटीन है। और बिल्कुल इस चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हर चीज़ बहुत प्रॉपर होगी और बहुत मैनेज्ड होगी, तो इस बात से मत घबराइएगा बिल्कुल। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि वहाँ पे आप जाएँ और ज़ाहिर है कंप्यूटर का मामला है, कोई बहुत सारे बच्चों का न्यू एक्सपीरियंस से नहीं दिया होता, और इस मामले में तो कोई उनको एक्सपीरियंस शेयर भी नहीं कर सकता ना। जैसे अगर हैंड रिटन का हो तो बहुत सारे बच्चे बता देंगे कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, तुम ऐसे ऐसे करना। यहाँ पे वो बिल्कुल टेंशन नहीं लें, फर्स्ट टाइम है, मैनेजमेंट को भी ये बात पता है, वो भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि बच्चों को बिल्कुल टेंशन ना हो, कोई मिस्टेक हो जाए, कोई कुछ हो जाए, कोई टाइमिंग आउट हो जाए, तो इस बारे में मिस्टेक नहीं की बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब ऑनलाइन हो रहा होगा, सब चेक एंड बैलेंस चेक हो रहा होगा। उसके बाद पॉजिटिव एनवायरनमेंट का तो मैं कहूँगी आप पॉजिटिव पॉइंट देखें। आप तो हमने तो धूप में बैठ के पेपर दिया था गर्मी में, और आप लोग तो माशाल्लाह से अब एसी में बैठ के पेपर देंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो पॉजिटिव पॉइंट लें और पैनिक नहीं कीजिएगा बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम होगी वहाँ पे आपके मौजूद होंगे सब अटेंडेंट्स, और आपका टोटल रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होगा। कोई भी मिस्टेक होगी, कुछ होगी, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सब सेटल हो जाएगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी क्योंकि ऑनलाइन है तो स्टेशनरी लेके जाएं, वैसे तो आपको गाइडेंस में सब बता देंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी एक एहतियातन आप ये याद रखिएगा कि अपनी चीज़ें लेके जाएं, बिकॉज न्यूमेरिकल्स वगैरह को तो आप पेपर पे सॉल्व करेंगे ना, तो इसलिए तो ये ज़रूर कीजिएगा, ये नहीं कि कंप्यूटर पे है तो मैं कुछ ना लेके जाऊँ। हाँ, अब आ जाते हैं एनईडी के एडमिशन पे। तो जैसे मैंने बताया कि इस बार वाहिद चांस है ए और बी ग्रेडर्स के लिए, और क्योंकि अगर मैं पहले का बताऊँ तो पहले सिर्फ ए प्लस और ए ग्रेड वालों के जो मीन्स ए प्लस और ए ग्रेड, और अगर मैं ए ग्रेड को स्पेसिफाई करूँ तो 77 प्लस। यहाँ 77 से मुराद बिल्कुल 77 नहीं है, इट कैन बी 76 78 एज पर द मेरिट ऑफ द पर्टिकुलर ईयर। तो उस पर ये चेंज होता रहता है, ये वेरी होता रहता है डिफरेंट ईयर के लिहाज से, बच्चों की चॉइस के लिहाज से। तो ये था पिछले साल का मेरिट तकरीबन, अगर मैं कहूँ कि अगर किसी को रेगुलर कराची बोर्ड पे लेना है, क्योंकि एडमिशन टेस्ट तो मायने रखता ही नहीं था ना तकरीबन। लास्ट ईयर कुछ रेशो था बट उसको मैं निगलेक्ट कर दूंगी, इतना नहीं, क्योंकि 50% आपको स्कोर करने होते थे, मीन्स 100 में से 50 मार्क्स आपने ले लिए तो आपका समझ लें टिकट मिल गया आपको, एनईडी में आप एलिजिबल हैं, ठीक है, एडमिशन के लिए। किसी ने 51 लिए हैं, किसी ने 99 लिए हैं, किसी ने 65 लिए हैं, मैटर ही नहीं करता, बस आपने 50 अबव लिए हैं बस। अब आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी आपकी इन नंबर्स की, आपकी परसेंटेज की बेसिस पे। तो पहले होता ये था कि जैसे किसी की 85 प्लस है तो उसके तो फुल ऑन मज़े, मीन्स उसके पास हर चॉइस होती है। ये मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस तरीके से उनके पास हर चॉइस होती है, उनके कैसे मज़े होते हैं। उसके बाद आते हैं वो वाले बच्चे जिनकी 80 प्लस होती है, तो क्योंकि 83 या 84 तक कुछ फील्ड्स क्लोज हो चुकी होती हैं, बुकड हो चुकी होती हैं, तो उनके पास चॉइसेस नहीं बचती, 2 से 3 फील्ड हटा के उनके पास बाकी की चॉइस होती हैं। और 77 प्लस पे गुड फील्ड्स मिल जाती हैं, मीन्स काफ़ी ज़्यादा बंद हो चुकी होती हैं, तो थोड़ी बीई की बची होती हैं सीट्स। उसके बाद जो 77 बिलो होते हैं, ये 77 में फिर आपको कहूँगी कि बिल्कुल रफ एस्टिमेट बता रही हूँ मैं, ठीक है, एक बिल्कुल रफ एग्जैक्ट 77 नहीं होती। उस पर बीएस की फील्ड मिल जाते हैं जिनमें अप्लाइड फिजिक्स है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, और कंप्यूटेशनल फाइनेंस है। तो ये डिफरेंट हैं फील्ड बहुत सारी, ये मिल जाती हैं। और सेल्फ की अगर मैं बात करूँ तो उनको थोड़ा अपर हैंड मिल जाता है कि 70 अबव पे उनको अच्छी फील्ड मिल जाती है, और 80 अबव पे बहुत ही अच्छी ज़्यादा मिल जाती है। 80 अबव पे आप लोग कहेंगे कि 80 अबव पे कौन सेल्फ लेता है, तो बहुत सारे बच्चे लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ 80 प्लस पे भी फुल फील्ड ऑफर नहीं होती। तो अगर किसी की 82 है और उसको वो फील्ड चाहिए जो कि क्लोज हो चुकी है, तो वो सेल्फ पे अप्लाई करता है, जो कि अफोर्ड कर सकता है वो करता है। उसके बाद अगर मैं बताऊं कि अर्लियर आपकी 100% इंटरमीडिएट की परसेंटेज, मीन्स फर्स्ट ईयर की परसेंटेज और सेकेंड ईयर की परसेंटेज का जो एवरेज होता था वो आपकी, मीन्स अगर किसी बच्चे की 82 परसेंटेज फर्स्ट ईयर में और फिर उसकी 80 है सेकेंड ईयर में, तो उसके जो 81 परसेंटेज है ये होगा उसका टोटल एवरेज, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, देखें, अब मेरिट लिस्ट ऐसे बनेगी कि जितने बच्चे एग्जाम क्लियर करके आ गए, मीन्स जितने भी बच्चों ने 50 से अबव स्कोर कर लिया वो आ गए। अब हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, फॉर एग्जांपल, मीन्स अब हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है, टोटल एवरेज हाईएस्ट परसेंटेज जिसकी होगी वो होगा मेरिट नंबर 1। मेरिट नंबर 2 कौन होगा, जिसकी उससे कम नंबर है, और इस तरीके से सो ऑन
आपकी परसेंटेज वाइज आपका मेरिट नंबर सेट होता रहता था। तो लेट्स से 81% पे आपका जो मेरिट नंबर बनता है वो है 500। लेट्स से बिल्कुल रफ बता रही हूँ, इसी के मतलब करीब बनता है। तो अब मैं आपको मेथड समझाती हूँ कि मेरे पास अगर फील्ड्स हैं, बहुत सारी होती हैं, मैंने आपको फ्यूज फील्ड लिया, मेरे फील्ड ए है, फील्ड बी है, सी डी ई। अब मेरिट नंबर 1 की कॉल आई सबसे पहले, मीन्स इसका इंटरव्यू सबसे पहले जब ये आया तो इसके पास सारी फील्ड्स 4 है। मीन्स फील्ड ए में 60 सीट्स हैं, फील्ड बी में 80 सीट्स हैं, फील्ड सी में 20 सीट्स हैं, फील्ड डी में 100 है और फील्ड ई में 40 है। नाउ इफ द मेरिट वन चूजेस फील्ड सी, ओके, तो क्या होगा, फील्ड सी में से एक माइनस हो जाएगी, कितनी बची, 199। तो 199 सीट्स जो हैं अब फील्ड सी की बच गई फॉर द मेरिट नंबर 2। मीन्स अब जब मेरिट नंबर 2 आएगा तो ही हैव गॉट 60 सीट्स ऑफ फील्ड ए, 80 सीट्स ऑफ फील्ड बी एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं मेरिट नंबर 500 की, तो ही विल हैव अ मच लेस चॉइस देन द मेरिट नंबर 1 एंड मेरिट नंबर 2। क्यों? बिकॉज बहुत सारी फील्ड्स क्लोज हो चुकी होंगी ऑलरेडी, तो इसके पास चॉइस कम होंगी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि जिस तरीके से आपका मेरिट नंबर बढ़ता रहेगा उतनी आपकी जो चॉइस हैं वो कम होती रहेंगी। ये इनवर्स रिलेशन है इनके दरमियान। अब बात करते हैं न्यू मेथड की, मींस 2020 के मेथड की। 2020 में जो मेथड है वो कुछ इस तरीके से है कि आपका जो टेस्ट स्कोर है वो आपके सेकेंड ईयर की परसेंटेज के बराबर है। किस तरीके से, ये देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपकी ये फर्स्ट ईयर की परसेंटेज होती थी और ये सेकेंड ईयर की परसेंटेज होती थी, ठीक है, और आपका एवरेज, आपकी टोटल एवरेज परसेंटेज आ जाती थी। बट अगर अभी तो आपकी सेकेंड ईयर की परसेंटेज है ही नहीं ना, तो ये आपका क्या होगा, टेस्ट स्कोर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे की परसेंटेज 75 है, ओके, और उसको एवरेज अपनी मेरिट परसेंटेज बनानी है 80, तो उसको कितना स्कोर करना होगा, एक्स की वैल्यू। मीन्स अगर वो टेस्ट में 85 स्कोर करता है, ठीक है, तो उसका मेरिट एवरेज परसेंटेज ये बनेगी। अगर इसको मैं उल्टे तरीके से आपको समझाऊं तो ये कि अगर किसी बच्चे ने 75 परसेंटेज है उसकी फर्स्ट ईयर में और उसने जो है टेस्ट में स्कोर किया 85, तो उसकी जो एवरेज बनेगी वो बनेगी 80, एवरेज परसेंटेज उसकी 80 बनेगी। ठीक है, तो इसी को अगर जिन बच्चों की कम परसेंटेज है, ए और बी ग्रेड है, जिनका 68 परसेंटेज है, 72 है, तो वो इस तरीके से अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। और एक और मैं बात आपको बता दूं कि NED यूनिवर्सिटी में आप कह रहे होंगे कि आपने तो बहुत आराम से कह दिया 85 परसेंटेज करना है और किसी के बच्चे की अगर 60s में तो उसको 90 का टारगेट रखना पड़ेगा एक ऑप्टिमम फील्ड के लिए। तो यार NED में इतना मसला नहीं है, ठीक है। आपको बहुत सारे बच्चे बताएंगे कि यार ऐसा पेपर आएगा, इस बार इंक्लूड हो रहा है तो ऐसा पेपर आएगा, इस बार ये हो रहा है तो ऐसा पेपर आएगा। इनकी बातें सुनना ही नहीं है, आपको अपनी बस तैयारी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़नी, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। जिनकी बातों में आएंगे उतना आपके दिल में खौफ बैठेगा और आप कर नहीं पाएंगे। तो सिंपल रहना है, अपनी तैयारी करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। तो अब इस तरीके से आप मर्जी से सेट कर सकते हैं, आपको 80 का स्कोर करना है। 80 पे मैंने आपको बताया कि फील्ड की कैसी चॉइस होती है। इस बार भी एग्जैक्ट वैसी नहीं होगी क्योंकि मेरिट पे फ़र्क पड़ेगा, तो हो सकता है कि इस एवरेज परसेंटेज की चॉइस सिलेक्शन पे फ़र्क आए। आपको 85 से अबव लाने हैं अपनी परसेंटेज एवरेज, या 90 से अबव लानी है, या जो करना है आप इस फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल के कि आपको टेस्ट में कितना लाना है और यहाँ पे अपनी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज पुट करके। मैंने जैसे कि बताया बिल्कुल हार्ड नहीं है, आप स्मार्ट वर्क करें, कॉपी, आप मैंने कहा ना, जैसे आप फर्स्ट ईयर कह रही हूँ, पास पेपर अपना निकालें, किसी भी पेपर, किसी भी सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश को हटा दें, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात करती हूँ। किसी भी एक रैंडम पेपर उठाएं, उसको सॉल्व करें, आप विदाउट प्रिपरेशन उसमें 12 की 14 स्कोर कर लेंगे खुद ही, ठीक है। एक माइंड बन रहा होगा, या कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जो आपको आ रहे होंगे, लेकिन आपको बस जो है वो फॉर्मूला नहीं याद होगा, तो वो तो आप कर लेंगे। तो ये आपको सब समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। और हाँ, एक और बात, ये बिल्कुल आपके काम की बात है, मैं कहूँगी जिनकी कम ग्रेड्स हैं उनके लिए एक एडवांटेज है। आप मुझे बताएं कि जिन बच्चों की, मैंने आपको बताया ऊपर, जैसे मैंने बताया कि जिनका कम ग्रेड है वो टेस्ट स्कोर ज़्यादा करके अपनी एवरेज परसेंटेज अच्छी कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो क्या आप मुझे बताएं, जिन बच्चों की 80 है, 85 है, 90% है, क्या लाजमी है कि क्या वो 90 प्लस ही स्कोर करेंगे?
बताएं। मे बी अगर उनमें से कोई बच्चा 65 स्कोर करे, मे बी उनमें से कोई बच्चा 70 स्कोर करे, मैं ये नहीं कह रही हूँ सब इतने स्कोर करेंगे, बट उनमें से बहुत हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे स्कोर करें। तो जब टेस्ट स्कोर ज़्यादा करने से आपकी एवरेज परसेंटेज बढ़ रही है, तो टेस्ट बुरा करने से आपकी जो एवरेज परसेंटेज है वो गिरेगी भी। ओके, तो यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरिट वाइज आपसे पीछे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आप पे छोड़ दिया कि अगर किसी की 85 है और वो स्कोर करता है 65, तो उसका कितना एवरेज बनेगा। ठीक है, एंड में बस मैं ये कहूँगी, स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ें, ये नहीं इसको सर पे सवार नहीं करें, बिल्कुल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं दुनिया में। स्मार्टली पढ़ें, आपको खुद समझ आएगा किस तरीके से स्मार्टली पढ़ना, मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस भी किया है। उसके बाद खुदारा अपने ड्रीम को प्रेफर करें। इंजीनियरिंग अगर आपका शौक़ नहीं है, पैशन नहीं है, एस्ट्रोनॉमी पसंद है, फिज़िक्स पसंद है, दूसरी चीज़ें पसंद हैं, उसको फॉलो करें। 4 साल की वाह की बात है, बस अभी 4 साल की बात है कि आपको आपका दोस्त जो KU में पढ़ेगा, जो फास्ट में पढ़ेगा, उससे बस 4 साल तक ज़्यादा वाह मिल जाएगी। लेकिन यकीन करें 4 से 5 साल बाद जब आप सब ग्रेजुएट होंगे इंशाल्लाह, तो सब एक ही लाइन में खड़े होंगे, वहाँ वो आगे निकलेगा जिसने मेहनत की होगी। मीन्स ये नहीं है कि आप NAD आ गए तो बस आपको सक्सेस कंप्लीट है, आपने हर जगह मेहनत करनी है। तो ज़रूरी है कि इंसान ऐसी जगह मेहनत करे कि जहाँ उसको शौक़ भी हो, उसका पैशन भी हो, और वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट से मेहनत कर सकेगा। तो ये ज़रूर कीजिएगा, और जो कि ये बात फॉलो की जाती नहीं है, बट फिर भी मैं सोचा मैं कहूँ इस बात को। तीसरी चीज़, इंजीनियरिंग पे जिन बच्चों का एडमिशन ना हो, इंजीनियरिंग पे दुनिया ख़त्म नहीं होती। अगर ये पाकिस्तान का और हमारे जैसे कंट्रीज़ का, डेवलपिंग कंट्रीज़ का माइंडसेट है, अगर आप इससे बाहर ज़रा नज़र लगा के देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूँ, नासा एक बहुत ही प्रेस्टीजियस कंपनी है, आप वहाँ के एम्प्लॉयज़ की अगर लिस्ट निकालें तो वहाँ पे सब इंजीनियर्स नहीं होते। ठीक है, डिफरेंट जो है वो आप कंपनीज निकालें, सब इंजीनियर्स नहीं होते जो कि कामयाब होते हैं। तो इस चीज़ को भी ज़रा ख्याल में रखिएगा, आप किसी भी फील्ड में जाएं आप बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल इससे मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बहुत छोटा समझा जाता है, ठीक है, बट अगर आपने कॉमर्स की फील्ड नहीं पढ़ी ना, तो आप किसी भी कंपनी में CEO की लेवल तक नहीं जा सकते, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। ओके, बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स MBA करते हैं, ये करते हैं, मीन्स वो कॉमर्स की फील्ड में ज्वाइन करते हैं। तो कुछ बच्चे डायरेक्ट ही प्लेन लाइन में, पाइपलाइन में कॉमर्स पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंजीनियरिंग ली तो आप कामयाब है, वरना नहीं। तो बस मैं ये कहना चाहती थी। उसके बाद मैं कहूँगी गुड लक, ईद आने वाली है इंशाल्लाह 30 या 31 जुलाई को होगी, तो डू इंजॉय ईद, बट इन एन ऑप्टिमाइजिंग मैनर। जानवरों से भी खेलें, मोहब्बत का इजहार भी करें, मगर ये याद रखें कि ईद अगले साल आएगी इंशाल्लाह, बट मौका अगले साल फिर नहीं आएगा, और आया तो वो वाली बात नहीं होगी। उसके अलावा कुछ आपको पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा, और आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज का आंसर दे दिया हो। थैंक यू सो मच।